गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय अर्थात पंचमा पाठ्य का अध्ययन करेंगे। पंचमम पाठ है प्रहेलिका को न जानाति कि पहेली को कौन नहीं जानता है। किम वा जने न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी पहेलिका कि पहेली मनोविनोदकारिणी मनोरंजन करने वाली पहेली किन व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करती है। एषां खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विधा वर्तते, यह मनोरंजन की प्राचीन विधा है। प्रहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्ये वाक्यली इत्यादि प्राय शब्दा सन्ति कि पहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्ये और वाक्यली आदि इसके पर्याय शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलित है। प्राय विश्व में सभी भाषाओं में पहेलियाँ प्रचलित है। आंग्ल भाषाया प्रहेलिकाया कृते, अंग्रेजी भाषा में पहेलियों को पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगा प्रसिद्ध है। पजल रिडल आदि शब्द प्रसिद्ध हैं। प्रहेलिकायां प्रश्न भवति, पहेलियों में प्रश्न होते हैं। अस्य उत्तरम श्रोत्वा अन्वेषणीयं भवति, इनके उत्तर श्रोता खोज करके देता है। प्रहेलिका द्विविधा भवन्ति, पहेलियों की दो विधा होती है, सौपदोत्तर पहेलिका और असौपदोत्तर पहेलिका। पहेलिका दो विधाओं में रचित होती है, असौपदोत्तर और सौपदोत्तर। सौपदोत्तर पहेलिकाया पृष्ठस्य प्रश्नम उत्तर प्रहेलिका, सौपदोत्तर पहेलिका में पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली में ही पदेषु एवं क्वचित निहित भवति, पद में ही कहीं पर निहित होता है। असौपदोत्तर पहेलिका तु उत्तरम बहिरेव, और असौपदोत्तर पहेलिका में उत्तर बाहर होता है। न तो पदेषु निविष्टम, न कि पदों में समाहित रहता है। प्रहेलिकाशु या चमत्कृते, पहेलियों में जो चमत्कार दृश्यते उत्पन्न होता है, सा वह कदाचित कभी श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, कभी श्लेष और यमक अलंकार के माध्यम से, कदाचित और कभी संधि समास आदि माध्यमेन, संधि समास आदि के माध्यम से उत्पाद्यते उत्पन्न होता है। प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारी की पहेलियां न केवल मनोरंजन के लिए अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, अपितु बौद्धिक व्यायाम के बुद्धि के विकास के लिए भी सहायक है। इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि, यह शब्दों का खेल भी खेल ही नहीं बल्कि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते, बौद्धिक क्रीड़ा भी खेल भी है। संस्कृत कवि प्रहेलिका परंपराया संवर्धितवंत है, संस्कृत कवियों ने पहेलियों की परंपरा को संवर्धित किया है। अस्मिन् पाठे कस्यान प्रसिद्धा प्रहेलिका, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियां विविधव्य ग्रंथव्य विभिन्न ग्रंथों से समाकृष्य लेकर के प्रस्तुत की गई हैं। आगम्यताम पाठ्यताम आस्वेदेताम, आइए पढ़ें और इनका आस्वाद करें अर्थात इनको आनंद लें। वाक्यली यानी पहेली। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति कारिणां कुलं, किं कुर्यात् कातरो युधे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् की कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु होती है जो हिरण की नाभि में ही स्थित होती है। तो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात हिरण से। को हन्ति कारिणा कुलम, हाथियों के कुल को कौन विनाश करता है, सिंह। किम कुर्यात् कातरो युधे, कायर युद्ध में क्या करते हैं, पलायते पलायन। भोजना अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम छाछ। जयंतम कस्य वे सुत, जयंत किसका पुत्र है, शक्र से अर्थात इंद्र का। कथम विष्णुपद प्रोक्तम, विष्णुपद कैसे प्रोक्तम यानी कहा गया है कि दुर्लभ, की विष्णुपद विष्णु जो लोक है वह दुर्लभ ही प्राप्त होता है। आगे की देखो। रवे कवे किम समरसस्य सारम, कृषभ्यम किम दत्ति भृंगा, सदा भयम च अप्ये च केशां भागीरथी
रस मिश्रितान नाम। रवे कवे, रवि और कवि। समरस्य युद्ध का क्या सार है? रवि, कवि और युद्ध का क्या सार है? इनका है उत्तर कि भा यानी प्रकाश, घी यानी वाणी और रथी यानी वीर। रवि, कवि और समर यानी युद्ध का क्या सार है? तो रवि सूर्य का क्या है? भ यानी प्रकाश। कवि की वाणी और युद्ध का सार है रथी यानी वीर। कृष्यभेयम किम किमदति भृंगा। कृषि को किसका भय रहता है और भंवरे क्या खाते हैं? इसका उत्तर देखो कि इति का मतलब होता है अतिवृष्टि। इति अतिवृष्टि और रस कि कृषि को अतिवृष्टि का भय रहता है और भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे रसपान करते हैं। सदा भेयम च अप्यभेयम च केशाम। सदा भेयम, सदा भय किनका है? समाश्रिति अर्थात जो प्राश्रित रहते हैं उनका हमेशा भय बना हुआ रहता है। और अभेयम च केशम, और अभय किनका रहता है? जो गंगा नदी के भागीरथी तीर्थ समाश्रिता नाम कि जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए आश्रय लेने वाले हमेशा भय से मुक्त रहते हैं। धन्यवाद।